में कम्युनिस्टों की बड़ी अहम भूमिका है। इतनी बड़ी शहादत और कुर्बानी, सैलोर जेल आज भी उसका गवाह है। पूरा सूचीबद्ध है जो हजारों कम्युनिस्टों ने वहां अपनी जिंदगी के कीमती समय को व्यतीत किया। कानपुर से लेकर के दूसरे जितने भी षड्यंत्र केस हुए, उस तमाम षड्यंत्र केस के मुद्दालह कम्युनिस्ट बनाए गए। हमारे पूर्वजों ने इस काम को किया और वो लड़ाई इतनी बड़ी हुई, इतने संघर्ष हुए और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ गांधी के नेतृत्व में। 42 में और 47 में देश आजाद होता है। आजाद भारत का स्लोगन क्या था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यही हमारा राष्ट्रीय नारा बना था, नेशनल स्लोगन बना था और इसी स्लोगन के बदौलत देश आजाद हुआ। ये बात जरूर आप ध्यान में रखिए। उस वक्त भी ये लोग कहां थे? जरा पूछिए इनसे, भगवाधारी से, कहां थे आप? हुए थे आपका ब्रिटिशर्स के साथ थे। आप धोखा से कहीं गिरफ्तार हो गए तो माफी मांग रहे थे। कोई इतिहास हमारे पूर्वजों का नहीं है। पूरे देश में कन्याकुमारी से हिमालय तक, उस वक्त का पाकिस्तान और बांग्लादेश तक, एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के साधारण कार्यकर्ता ने भी ब्रिटिश हुकूमत से माफी नहीं मांगी थी, बल्कि शहादत और कुर्बानी के रास्ते से आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। ये है विरासत, ये है कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों संयुक्त पार्टी की विरासत। साथियों, अब ये विरासत खतरे में है। विरासत खतरे में है। संविधान बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का चरित्र बदल रहा है, चुनाव आयोग की हालत खराब हो रही है, जितने भी स्वायत्त संस्था हैं वो बदल रहे हैं। आप जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस को पैदा करता है। देश के जितने परिसंपत्ति थे वो सभी कुछ घरानों के हाथ में केंद्रित किए जा रहे हैं। सरकारी जितने भी उद्योग थे उसको बेच दिया गया। बैंक LIC को खतरे में डाल दिया गया, सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। ये पर लाठी चल रहे हैं, नौजवानों पर लाठी चल रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, दलितों पर हमले किए जा रहे हैं और पूरा गरीब तबका जो है आज भूखमरी के चपेट में है। इनके बारे में कुछ भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद है कि हम बिहार की ये जो सरकार है डबल इंजन की, इस सरकार को हम बदलना चाहते हैं। जो जन विरोधी, हम इस बिहार को बचाना चाहते हैं। इस लुटेरे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार बड़े लोगों की काम कर रही है, यहाँ के जितने जमींदार हैं, जितने यहाँ के पूंजीपति हैं, उनके पक्ष में यह सरकार खड़ी है। गरीबों के लिए कोई योजना इस सरकार के पास अभी नहीं है। और ये योजना जो महागठबंधन में बैठकर वाम दलों ने, हम लोगों ने पास कराया था कि 5 डिसमिल जमीन तमाम भूमिहीन जो है आवासीय जमीन उनको मिलना चाहिए। इस सवाल पर हम लोगों ने पूरे बिहार में संघर्ष खड़ा किया तो महागठबंधन की सरकार ने इसको माना था। और आज ये डबल इंजन की सरकार जो नीतीश कुमार की है, ये आवासीय जमीन जो 5 डिसमिल गरीबों को देने की बात थी, ये नहीं देना चाह रही है। पिछले दिनों बड़े पैमाने पे हर प्रखंडों में, हर अंचलों में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, सीओ के सामने, BDO के सामने, और 5 डिसमिल जमीन वो भी इनको देने के लिए आवेदन दिए।
लेकिन आज यह सरकार कह रही है कि जमीन हम नहीं देंगे, हम गरीबों को जमीन नहीं देंगे और उसके बदले कुछ पैसे उनको हम दे देंगे। ये पलट रही है। इसके पास गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है, मैंने कहा। और इतना ही नहीं, इस सरकार के पास बिहार के विकास के लिए भी कोई योजना नहीं है। इस बिहार में 29 चीनी मिलें थी और 29 चीनी मिलों में से आज 10 चीनी मिलें मात्र चल रही है। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री इन्हीं के रिजिम में पिछले 20 सालों में अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई। आज 19 चीनी मिलें जो बंद है, 17 चीनी मिलें ये गन्ना विकास निगम जो है बिहार राज्य उसके पास उसके अधीन है। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि चीनी मिलें चले।